कि यहाँ पे मार्केट क्या करने की कोशिश कर रहा है, इसको आप ऑब्जर्व करो। जब यहाँ पे देखो इस जगह पे स्विंग बना हुआ था, इस जगह पे स्विंग जब बना हुआ था इस जगह पे, तो मार्केट ने क्या करा, इसके नीचे जो है यहाँ पे क्लोज नहीं करा, ठीक है, क्लोज नहीं करा, यहाँ पे स्विप कर दिया। अब स्विप करने के बाद देखो यहाँ पे जितने भी कैंडल बन रहे हैं ना किस तरीके से बन रहे हैं, इसके नीचे गया क्या, क्योंकि डेली का टाइम फ्रेम है और यहाँ पे एक स्विंग बना हुआ था, और स्विंग बनने के बाद जो है मार्केट इसके नीचे स्विप करा, स्विप करने के बाद जो है ना ये ऊपर जाता दिखाई दे रहा है, इसके नीचे अभी तक नहीं गया है। तो भी आपको सीखना है कि जब यहाँ पे स्विंग के लिक्विडिटी स्विप करता है डेली के टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पे आपको एक प्रकार के रिवर्सल दिखाई दे सकता है। ये भी एक रिमार्केबल पॉइंट है, आपको इसको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे स्विप करा, फिर मार्केट इसके नीचे नहीं गया, फिर मार्केट देखो ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखो आपको ये भी चीज ध्यान देना है कि यहाँ पे मार्केट ने इसके लिक्विडिटी को स्विप करा है। अब आप खुद से क्वेश्चन करो कि जब यहाँ पे लिक्विडिटी स्विप करा हुआ है और साथ ही साथ और भी चीजें इधर आपको दिखाई दे रहा होगा, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो सकता है, आप सोचो कि नेक्स्ट कैंडल क्या कर सकता है। समझ में आ रहा है आपको। अब इस बार ब्रेक करा है, हाँ इस बार ब्रेक करा है, तो यहाँ पे ये भी आपको देखना है कि ये जो कैंडल है, ये जो है सारे कैंडल इनसाइड बार में है, ठीक है। और मार्केट ने इसके नीचे क्लोज करा है, हालांकि डेली है तो डेली का इनसाइड बार भी हम लोग लेंगे, मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। डेली के टाइम फ्रेम में जो इनसाइड बार होता है उसको भी हम लोग लेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे मार्केट ने तगड़ा सा नीचे फॉलिंग करा, क्यों फॉलिंग करा, क्योंकि यहाँ पे देखो लिक्विडिटी स्विप करा हुआ था ऊपर की ओर। ये सारी चीज लिक्विडिटी का पार्ट है, हालांकि लिक्विडिटी में हम लोग आएंगे तो समझेंगे सारी चीजों को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो आईडीएम पॉइंट है इसको हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि ये दोनों इनसाइड वार है। हम लोग किसको लेंगे, हम लोग इस ये जो यहाँ पे रिसेंट पड़ा हुआ था ना स्विंग, इसको मार्क करेंगे, ठीक है, इसको मार्क करेंगे। ये आपका आईडीएम पॉइंट होगा। देखो अब आगे बढ़ते हैं, स्टिल मार्केट क्या कर रहा है, नीचे की ओर जाने की कोशिश कर रहा है, देखो नीचे की ओर जा रहा है। अब एक बात मुझे बताइए, देखो आप खुद से सोचो कि जब मार्केट गिर रहा है तो कितना नीचे गिर सकता है, कितना नीचे गिर सकता है, आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए, कहां तक गिर सकता है। आप खुद से सोचो कि कितना नीचे तक गिर सकता है। अल्टीमेट टारगेट आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो स्विंग पड़ा हुआ है ना, मार्केट इस स्विंग के यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक आपको नजर आ रहा होगा, मार्केट इस लेवल को अप्रोच कर सकता है। देखो ऑर्डर ब्लॉक अभी आपको पता नहीं चल रहा होगा, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है मैं आपको बताऊंगा आगे। इस स्विंग को अप्रोच कराओ, देखो सोचो अगर आपके पास नॉलेज होता, यहां से आप एंट्री पकड़ते, यहां से, ये एंट्री एकदम सुपर सॉलिड एंट्री है, यहां से आप एंट्री पकड़ते हैं इस जगह से, तो आपके यहाँ पे आपकी छोटी सी एसएल होता और आपके टारगेट इस ऑर्डर ब्लॉक तक, सोचो इस ऑर्डर ब्लॉक के जो है ना, आप यहाँ पे मेन थ्रेशोल्ड पार्ट तक आप ऑर्डर ब्लॉक रखते हैं, 1:13 के आपके टारगेट मिल रहे हैं। सोचो, समझ रहे हो आप, क्लियर हो रहा है सभी को। तो एसएमसी की सबसे बड़ी खास बात यही है ना कि आपके जो है ना एसएल काफी छोटे होते हैं और टारगेट काफी बड़े होते हैं, इस बात को ध्यान रखिए आप, इसलिए एसएमसी सीखना आपको जरूरी है। अब यहाँ पे देखिए, जैसी मार्केट यहाँ पे आता है तो आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए, यहाँ पे मार्केट क्या कर सकता है, क्या कारनामा कर सकता है। अब यहाँ पे देखो, इसको थोड़ा सा इसको मैं साइड में करता हूँ इधर। एग्जैक्टली मार्केट जैसे ही इस ऑर्डर ब्लॉक पे आता है तो आपको यहाँ पे देखो, आपको ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्लियर है। अब देखिए यहां से जो है मार्केट मार्केट क्या कर रहा है, देखो इस जगह पे स्विंग है, इस बात को भी ध्यान रखना, इस जगह पे स्विंग है। अब यहाँ पे जैसे ही स्विंग पे पहुंचा तो मार्केट क्या कर रहा है, देख रहे हो मार्केट क्या कर रहा है इस जगह पे, मार्केट इस स्विंग को रेस्पेक्ट करा कि नहीं करा, करा, मार्केट ऊपर की ओर गया, और मार्केट ऊपर की ओर गया तो कहां गया, ये जो है ना, ये हमें नया स्विंग मिल चुका था, न्यू स्विंग मिल चुका था। जब यहाँ पे गौर करोगे आप देखोगे तो यहाँ पे मार्केट ने क्या करा, इसके नीचे कैंडल क्लोज नहीं कर पाया था, स्विप करता हुआ दिखाई दिया था, यहाँ पे कैंडल क्लोज करा था। अब देखो यहाँ पे भी कैंडल क्लोज करा था, तो जैसे ही यहाँ पे कैंडल क्लोज करा था हमारा रिसेंट वैल्यू पुलबैक ये पड़ा हुआ है, क्या है, ये पड़ा हुआ है। तो मार्केट ने क्या करा, ये आईडीएम यहाँ पे क्रिएट करा, तो सबसे पहला आईडीएम आपको यहाँ पे मिल रहा है इस जगह पे, देख रहे हो आप, इस जगह पे आपको पहला आईडीएम मिल रहा है इस जगह पे। एक बार मैं फिर से क्लियर करता हूं आईडीएम कैसे मार्क करा गया है। देखो यहाँ पे जो है मार्केट ने इसके नीचे कैंडल क्लोज करा, क्लोज करने के बाद जो है, यहाँ पे क्लोज करने के बाद जो है मार्केट क्या करता है, क्योंकि ये ऐसे जगह पे है कि मार्केट को श्योरली ऊपर जाना है, और यहाँ पे देखो नीचे कितना रिजेक्शन छोड़ रहा है, कितना विक छोड़ रहा है, विक छोड़ करने के इसके बिहेवियर से आपको पता चल जाए कि मार्केट क्या अपना रवैया दिखाने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे जब आया, ये आईडीएम पार्ट पे आया, इस स्विंग के पास पे आया, तो मार्केट ऊपर की ओर रिजेक्शन छोड़ रहा है, विक छोड़ रहा है, ये सब बिहेवियर को आपको समझना है। यहाँ पे विक छोड़ रहा है, विक छोड़ने के बाद आपको ये पता चल जाना चाहिए कि मार्केट क्या कर सकता है यहाँ पे। मार्केट क्या किया, मार्केट फिर नीचे आ गया। और ये जो है ना, आपको जब यहाँ पे गौर करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो है, देखो जब आप यहाँ पे ध्यान देखोगे, ये वाला पार्ट में देखो, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ और इसको ओपेसिटी कम कर देते हैं। अब यहाँ पे हुआ क्या कि मार्केट जो है इस आईडीएम को लेने के बाद जो है
यहाँ पे जस्ट ऊपर वाले, ये देखो इस जगह पे भी आपको एक स्विंग दिखाई दे रहा होगा, इस जगह पे, इस जगह पे दिखाई दे रहा है, इस जगह पे स्विंग, 3 कैंडल स्विंग, इसको फ्रैक्टल स्विंग बोलते हैं। मैं आपको बताऊंगा आगे कि ये कैसे काम करता है, किस तरीके से काम करता है। अब इस स्विंग पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि मार्केट यहाँ पर लिक्विडिटी स्विप करता हुआ दिखाई दे रहा है, इसके जस्ट ऊपर वाला, ये लिक्विडिटी यहाँ पे स्विप करता हुआ दिखाई दे रहा है। मार्केट यहाँ पे स्विप करने के बाद देखो मार्केट, अगर आपको ये पता हो कि लिक्विडिटी स्विप करा, और सोचो आप इस कैंडल के क्लोजिंग के नीचे जो अगर आप शॉर्ट पोजीशन ओपन करते इस कैंडल के नीचे, और इस कैंडल के ऊपर आपकी जो है एसएल होता, ठीक है, इस कैंडल के ऊपर जो है आपकी एसएल होता, देखो इस कैंडल को जस्ट विक के आपको ऊपर एसएल लगाना है। और सोचो आप अगर यहाँ पे टारगेट सेट करते हो, इस बार मार्केट ने क्या करा था, ऑर्डर ब्लॉक को रेस्पेक्ट करा था, और इस बार जब ऑर्डर ब्लॉक को रेस्पेक्ट करके ऊपर की ओर गया है, तो इस बार जब मार्केट नीचे आएगा ना, तो याद रखना इस बार जो है ना, इस बार लिक्विडिटी को ले लेगा, मतलब स्विंग वाला लो को ले लेगा, तो आपको यहां तक टारगेट रखनी है। ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ ना, एक एक पॉइंट बहुत ही कीमती चीजें है, बहुत ही वैल्यूएबल चीजें हैं। हो सकता है भी आपको इनिशियल फेज में समझ में ना आए, लेकिन थोड़ा सा गौर करोगे तो बहुत ही फायदा दे सकता है लॉन्ग रन में, बहुत ही जबरदस्त चीजें है। ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है सभी को। अब जैसे यहाँ पे आईडीएम मार्क करें, तो आईडीएम से हमें क्या मिलता है, एक लो मिलता है, नया लो। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मार्क लोअर लो मार्क करेंगे इस जगह पे, इस जगह पे हम लोग लोअर लो मार्क करेंगे। और जैसे इस लोअर लो को मार्केट यहाँ पे ब्रेक करता है, तो इसको हम लोग बॉस बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बॉस। ठीक है, और ये जैसे ही बॉस करता है, तो इसके जस्ट अपोजिट वाला जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट होगा उसको बोलेंगे हम लोग लोअर हाई, ये आपका हो जाएगा लोअर हाई। क्लियर है। अब ध्यान देना, अब ये जो है, अभी ये जब मार्केट जो है, ये जो कैंडल है, इसके नीचे यहाँ पे कैंडल क्लोज करने दो, इसके नीचे कैंडल क्लोज करने दो। जब इसके नीचे कैंडल क्लोज कर देगा, तो हमें एक नया स्विंग मिल जाएगा। अभी हमारा कैंडल क्लोज नहीं करा, तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कैंडल क्या करता है। स्विप कर दिया, ठीक है, अभी देखो मार्केट ने क्लोज करा है, ठीक है, अभी मार्केट ने क्लोज करा, तो हमारा रिसेंट आईडीएम क्या होगा, ये हमारा, ये जो है ना आईडीएम पॉइंट होगा, आईडीएम नहीं होगा, ये हमारा बन गया रिसेंट आईडीएम। अभी आईडीएम बनने के बाद जो है मार्केट देखो, मार्केट देखो क्या करे, अगर मार्केट इसको जाकर के ले ले, तो हमारा ये आईडीएम हो जाएगा, और नहीं लेता है, देखो ले लिया, अब ले यहाँ पे ले लिया ना, अब लेने के बाद जो है इसके जस्ट ऊपर आपको देखना है कि कौन सा ऐसा पीवाई है, हमारा आईडीएम बन गया। जैसे ही आईडीएम बना, ये आपका आईडीएम बन गया इस जगह पे, ठीक है, आईडीएम जैसे बना तो आपको न्यू एक लोअर लो इधर मिल गया। अब इस बार जो है, इस लोअर लो को अगर मार्केट ब्रेक करता है, तो हमारा बॉस मिलेगा, ठीक है, देखते हैं। और अगर इस लोअर हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देता, तो यहाँ पे मार्केट ट्रेंड बदल देगा। अभी देखो यहाँ पे इसको चौक पॉइंट है, ये चौक पॉइंट है, लेकिन यहाँ पे चौक नहीं मार्केट करा है, यहाँ पे चौक स्विप करा है, ठीक है, चौक स्विप करा हुआ है। अब अगर उसके ऊपर चला जाता है, तो हमारा चौक कर देगा, लेकिन अभी मार्केट ने चौक स्विप करके फिर मार्केट नीचे को आ गया। तो ये भी एक प्रकार की एंट्री मॉडल होता है, ये भी एक प्रकार की एंट्री मॉड्यूल होता है। यहां से सोचो चौक स्विप पे आप एंट्री मॉडल अप्लाई करते, तो यहां से क्या करते, इस कैंडल सोचो यहाँ पे एक अच्छा शूटिंग स्टार कैंडल भी बना हुआ है, और इस कैंडल के ऊपर आपको क्या करना था, एसएल रखना था। यहाँ पे आपकी ये जो है ना बॉस पॉइंट तक आपका टारगेट होता। सोचो आपका 1:5 पॉइंट समथिंग, मतलब 5.5, 1:5.57 के आसपास रिस्क रिवार्ड बन रहा है। अब आपके सामने सारी चीजें मैंने करा, सोचो स्ट्रक्चर मैपिंग करने का कितना बड़ा एडवांटेज है, कितना बड़ा बेनिफिट है, समझ रहे हो आप। यहाँ पे बॉस करा, जैसे ही बॉस करा, तो आपको जो है यहाँ पे एक न्यू लोअर हाई मिल जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अभी जो है आपको ये देखने में लग रहा होगा आसान, अभी आपको जो है देखने में लग रहा होगा आसान, और जब आप खुद चार्ट पे करने जाओगे ना, तो आपके तोते उड़ जाएंगे। अभी तो बहुत सारे लोग वैलिड पुलबैक में आप लोग फंस जाओगे, आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगा। ट्रेडिंग आपको लग रहा है कि भाई इतना आसान है, इतना आसान भी नहीं है। कितने लोगों ने प्रैक्टिस करा है इसको, ये बहुत आसान लग रहा है, मैं आपको समझा रहा हूँ ना, तो आपको लग रहा होगा कि बस सब मगज में आ जा रहा है, आपके दिमाग में आ जा रहा है, लेकिन ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। आप चार्ट में जाकर, कल मैं स्क्रीन शेयर कराऊंगा, सब लोग पीसी के साथ कनेक्ट होना, और आपको स्क्रीन शेयर कराऊंगा, मैं आपको चार्ट दूंगा रैंडम, उस पर आपको स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है। ऐसे मैं बता दिया, आप देख लिए, उससे कुछ नहीं होने वाला भाई साहब, याद रखना। आप सोचो ना, अगर आप मैम अगर स्विंग ट्रेडर होते भाई, आपको मगजमारी करने की जरूरत ही नहीं, आपने आपने स्ट्रक्चर मैपिंग करा, और यहाँ पे आप एंट्री लेकर के एसीएल सोचो कितनी छोटी सी बन रही है। स्ट्रक्चर मैपिंग आपके लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
आप बिजनेस करते हो, आप नौकरी करते हो, इस तरीके से स्ट्रक्चर मैपिंग करके और आप एंट्री लेकर के छोड़ दो, एंट्री और टारगेट लगा करके देखो आपके सामने लिया हुआ है सारी चीजें। और ऐसे करके भाई आप मतलब एक एक साल में जो है, एक एक साल में जो है आप सोचो कि अपने कैपिटल को कितना अच्छा ग्रो कर सकते हो। ये जो है ना भाई, ये जो एसएमसी मैंने आपको बता रहा है ना, एसएमसी जो मैंने बताया ना, अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हो, अगर आप स्विंग ट्रेडर हो, अगर आप बिजनेस करते हो, अगर आप जॉब करते हो, आप नौकरी करते हो, आपको टाइम नहीं मिलता है, आप इस तरीके से स्ट्रक्चर मैपिंग करके डेली में 4 आवर्स में आप छोड़ करके एंट्री ले लो। और आपकी एक एक एंट्री इस तरीके से आपकी जो है, एक एक एंट्री जो है आपकी लंबा टाइम तक चलेगा। सोचो ये एंट्री कितने दिन तक चला, आप यहां पे देखो, खुद से देखो ये एंट्री कितने दिन तक चला है। देखो यहां से आप काउंट करो, डेली का टाइम फ्रेम है, ये पोजिशनल ट्रेड है। सोचो ये जो है आपका, यहाँ पे जब काउंट करोगे यहाँ से कि कितना कितना दिन चला ये एंट्री, यहाँ से देखो, यहाँ से अपन लिए हुए थे, यहाँ पे अपना टारगेट हिट किया 26 दिन तक। सोचो भाई आज तक आपने कोई देखा है 26 दिन तक एक पोजीशन ओपन करके रखा है? इस तरीके से पोजिशनल ट्रेड ऐसे ही करते हैं लोग, जो नौकरी करते हैं ना, जो बिजनेस करते हैं ना, एक एक ट्रेड बड़े लॉट से मारते हैं और एक एक ट्रेड में उनकी कैपिटल जो है ना, एक एक ट्रेड में 50% डबल हो जाता है, 50%, 100%, एक एक ट्रेड में उनकी कैपिटल हो जाता है। और एसएल कितना, सोचो रिस्क रिवार्ड कितना हो रहा है, 1:5 के आसपास। इसमें देखो 1:3+, इसमें देखो, इसमें देखो 1:13। देखिए अब अभी मैंने आपको डेली में आपको बोला है करने के लिए, अब धीरे धीरे जो ना हम लोग क्या करेंगे, जब डेली में आपकी हाथ बैठ जाएगा ना, तो हम लोग क्या करेंगे, लोअर टाइम फ्रेम में शिफ्ट करेंगे। तो लोअर टाइम फ्रेम में भी इस तरीके से आप चीज़ों को पकड़ सकते हो। और आपको मैं बताऊं ना कि सिर्फ मैंने आपसे 3 महीने मांगा है, 3 महीना दे दो आप भाई, आपको ना दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। ये तो मैम की मेहरबानी है कि भाई आपको ये चीज़ें आपको मिल जा रही है, वरना नहीं मिल पाती। ठीक है, जैसे होता है ना कि जब लोगों को मिल जाता है ना आसानी से, तो उसकी कदर नहीं होती है। ठीक है, लोग ना इसके लिए लोग लाखों रुपए, मेरे पास ऐसे ऐसे कॉल आए मैम, लोगों ने एसएमसी सीखने के लिए 5-5 लाख रुपए दिए। मुंबई से मेरे पास 50,000 रुपये मिनिमम चार्ज होते हैं एसएमसी आईसीटी सीखने का, सोचिए। तो एक बार मेहनत कर लो, आपकी लाइफ बदल जाएगी। बाकी मैं हूँ, कहीं पे कोई दिक्कत होता है मुझे आप बताइए। ठीक है, ये आपको जो है यूनिवर्सिटी का कंप्लीट स्ट्रक्चर मैपिंग आपको करके, ठीक है, मुझे भेजना है। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी का चार्ट है, आपको कंप्लीट स्ट्रक्चर मैपिंग करके मुझे भेजना है। देख रहे हो स्ट्रक्चर मैपिंग कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आपको फाइनली डायरेक्शन को फाइंड करने में आपको ये जो है ना काम करता है, इसलिए स्ट्रक्चर मैपिंग करना जरूरी है। सोचो, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। एंट्री मॉडल में आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, कहाँ कहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा आपको। यहाँ पे जो है आपको दिखाई दे रहा हो कि ओवरऑल जो है स्ट्रक्चर बियरिस है। तो आप जब भी स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहे हो तो मैंने आपको बोला था कि सबसे पहले क्या करना है, चार्ट को छोटा करना है। चार्ट को छोटा करने के बाद जो है आपको सबसे टॉप वाला पॉइंट को पकड़ना है। अब यहाँ पे देखने की कोशिश करना है, बहुत बहुत ही आसान है। आपको मैं बोलता हूँ ना कि सिर्फ 1 महीना ना, सिर्फ जो चीजें मैं बता रहा हूँ ना, सिर्फ उसको प्रैक्टिस करो, बाकी देखना ना आपके ना मक्खन जैसा एंट्री मिलेगा। अब यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे क्या करा, सबसे पहले चार्ट को छोटा करा और देखा कि ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, क्या करने की कोशिश कर रहा है, उसको मैंने यहाँ पे देखने की कोशिश किया। अब आपको समझ में आ रहा है कि ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है ना मार्केट की बेरिस है। अब देखो यहाँ पे आपको जो है, मैं यहाँ से स्टार्ट करने, मतलब एग्जैक्टली यहाँ से स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, देखो ये 1 आवर की टाइम फ्रेम है, मैं आपको रिप्ले के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, आप डेली में भी प्रैक्टिस करना, 1 आवर में आपका जो है प्रीमियम नहीं होगा तो 1 आवर में आपको ये फैसिलिटी देगा नहीं। ठीक है, लेकिन आप पहले डेली में प्रैक्टिस कर लेना। लेकिन मैं आपको 1 आवर में भी आपको दिखाता हूं किस तरीके से कैसे सारी चीजें किया जाता है। देखो यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा, इस जगह पे, इस जगह पे आप जब देखोगे, यहां पे गौर करोगे तो मार्केट क्या कर रहा है। यहां पे देखो, ये वाला चार्ट को देखो, यहां पे क्या है, ये डेट यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये मंडे की चार्ट है, राइट। ये मंडे का, और यहां पे मार्केट ने ये जो है फ्राइडे को, एक्चुअली में जब मार्केट क्लोज होता है ना दोस्तों, तो फ्राइडे को लगभग जो है 2 से 3 बज जाते हैं, इसलिए आपको यहाँ पे डेट सैटरडे शो कर रहा होगा। लगभग देखो लगभग 1:30 में इंडियन टाइम फ्रेम आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, जीएमटी यूटीसी प्लस 5:30 है। तो इंडियन मार्केट और इंडियन टाइम के हिसाब से जो है सैटरडे 1:30 तक फॉरेक्स मार्केट ओपन रहता है। अब इसलिए आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन मान के चलो कि फ्राइडे को मार्केट जो क्लोज करा, क्लोज करने के बाद जो मंडे को मार्केट ओपन होता है, तो यहाँ पे गैप डाउन ओपन करता है। ठीक है, क्या करता है, गैप डाउन ओपन करता है। अब आपको यहां से क्या करना, स्ट्रक्चर मैपिंग करना स्टार्ट करना है। स्ट्रक्चर मैपिंग करने के लिए आपको समझना पड़ेगा इसके बारीकियों को, आपको समझना पड़ेगा पुलबैक पार्ट को। देखो पुलबैक हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले पुलबैक ढूंढने की कोशिश करेंगे, वैलिड पुलबैक ढूंढने की कोशिश करेंगे कि मार्केट कहां पे वैलिड पुलबैक बना रहा है। देखो मार्केट क्या करा, नीचे आया, नीचे आने के बाद जो है, अब यहां से देखो,
यहां से आपको दिखाई दे रहा होगा कि मार्केट क्या कर रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। और मैंने आपको कल बताया था दोस्तों कि ये जो गैप होता है ना, इसको बोलते हैं गैप इंबैलेंस। और मार्केट क्या कर रहा है, इस गैप को फिल करने जा रहा है। देख रहे हो ऑलमोस्ट जो है यहाँ पे मिन थ्रेशोल्ड के आसपास जो है मार्केट यहाँ पे आकर के रिजेक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या कर रहा है, रिजेक्ट। हो सकता है आपको समझ नहीं आ रहा हो कि गैप इंबैलेंस क्या होता है, मैं आपको आगे समझाऊंगा, बिल्कुल आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखोगे तो मार्केट जो है गैप को फिल करने की कोशिश कर रहा है। अब आपको साथ ही साथ आपको ये देखना है कि कब ये वाला जो स्विंग मार्केट ब्रेक करे, क्या करे, ये स्विंग कब ब्रेक करे। अब देखो इस स्विंग ब्रेक करने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है, कि देखते हैं कि मार्केट इस स्विंग को कब ब्रेक करता है। अब यहाँ पे जब गौर करोगे मेरे भाई, तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि मार्केट इस जो ये वाला जो आपका गैप पड़ा हुआ था, गैप इंबैलेंस पड़ा हुआ था, मार्केट ने इसको कंप्लीटली फिल कर दिया है। क्या करा है, कंप्लीटली फिल करा है। और इसके जस्ट ऊपर ये जो कैंडल होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट कैंडल होता है। मार्केट एग्जैक्टली यहां से रिजेक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये सारी चीजें एडवांस चीजें मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एसएमसी के बेसिस में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे मार्केट यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, देखो अभी हमें क्या करना है, वेट करना है किसके नीचे कैंडल क्लोज करे। कैंडल क्लोज कर दिया। अब देखो जैसे यहाँ पे कैंडल क्लोज करा भाई, तो आपको क्या करना है, आपको जो है यहां से ढूंढना है वैलिड पुल बैक। अब यहां से वैलिड पुल बैक ढूंढोगे तो आपको यहां पे देखो, एक बार मैं फिर से क्लियर करता हूं। देखो यहां पे जो है आपको दिखाई दे रहा होगा कैंडल ने इसके नीचे कैंडल क्लोज करा, ठीक है, क्लोज करा या स्विप करा, यहां पे स्विप करा है। तो वी विल वेट फॉर द नेक्स्ट कैंडल। नेक्स्ट कैंडल जब तक क्लोज इसके नीचे नहीं करता है तब तक हम लोग क्या करेंगे, वेट करेंगे। ठीक है, जब तक क्लोज नहीं करता। देखो ये जो है ना, यहाँ पे कैंडल नहीं क्लोज करा है, इसके नीचे कैंडल क्लोज करा है। क्या करा है, इसके नीचे कैंडल क्लोज करा है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग ऐसे मार्किंग करेंगे ना कि यहाँ पे करेंगे। लेकिन जब मार्किंग करेंगे ना तो हमारा ये स्ट्रेट ही रहने वाला है, ऐसा ये डायगोनली ऐसा तिरछा नहीं रखेंगे। ठीक है, लेकिन आपको आपके दिमाग में फिट होना चाहिए, आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे क्लोजिंग मार्केट यहाँ पे दिया है तो स्विंग हमारा यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है, ना कि यहाँ पे। इस बात को ध्यान रखना। अब यहाँ पे देखोगे पीछे इसकी हिस्ट्री में, तो मार्केट क्या करा है, देखो इस तरीके से यहाँ पे गया, फिर मार्केट यहाँ पे ऐसे नीचे को आया है। तो आपका रिसेंट वैलिड पुलबैक यहाँ पे होने वाला है। कहाँ पे होने वाला है, इस जगह पे रिसेंट वैलिड पुलबैक होने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन रखेंगे, इस जगह पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन रखेंगे यहाँ पे। और ये जो है हमारा अभी आईडीएम नहीं बना। आईडीएम कब बनेगा भाई, जब जो है मार्केट इस तरीके से जा करके इसको ऐसे ले लेगा। अब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ऐसे यहाँ पे एक स्विंग बनाए तो ही हो सकता है मार्केट 3 बार ऐसे स्विंग बना दे, ऐसे ऐसे करते हुए चला जाए, हो सकता है वन गो में ऐसे चला जाए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मार्केट, मेरा पर्पस क्या है कि भाई ये वाला जो है ना, ये वाला लिया जाना चाहिए, पर्पस ये। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो है देखते हैं कि मार्केट क्या करता है, लेता है कि नहीं लेता है। अब देखो यहां पे तब तक हम लोग वेट करेंगे जब तक जो है मार्केट इसके नीचे न चला जाए। तब तक हम लोग वेट करेंगे जब तक जो है मार्केट इसके नीचे न चला जाए। अब देखो वेट करते हैं, अगर इसके नीचे चला गया तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो आईडीएम पॉइंट हम लोगों ने, अब देखो यहां पे मार्केट ने स्विप करा है, ठीक है, स्विप करा, तो हमें क्या करना चाहिए, इसके नीचे क्लोजिंग का वेट करना चाहिए। देखो अभी भी मार्केट ने क्लोजिंग नहीं करा है, अभी भी मार्केट यहां पर रिजेक्शन लेता हुआ दिखाई दे रहा है। या जहां जहां मार्केट रिजेक्शन ले रहा है ना, ये अपने आप में काफी एक इंपॉर्टेंट लेवल होता है। मैं आपको बताऊंगा आगे कि कैसे यहाँ पे भी आप एंट्री प्लान कर सकते थे। इस जगह पे भी देखो मार्केट ने यहाँ पे क्लोज करा। अब जब यहाँ पे क्लोज करा तो आपको यहाँ पे ढूंढना है कि कहाँ पे मार्केट का रिसेंट वैलिड पुलबैक पड़ा हुआ। अब यहाँ पे देखोगे तो आपको रिसेंट वैलिड पुलबैक ये वाला पॉइंट आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको उठा करके यहाँ पे ले लाएंगे। अब हम लोग को यहाँ पे रखने की जरूरत नहीं, अब इसको हम लोग उठा करके यहाँ पे ले लाएंगे। ठीक है, देखो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे ले लाएंगे। क्लियर है। अब देखो यहां से आईडीएम बनाने के लिए मार्केट को क्या करना पड़ेगा, मार्केट को इस तरीके से जो है यहाँ पे जो रिसेंट वैलिड पुलबैक हम लोगों ने मार्क करा है, इस तरीके से मार्केट ऐसे जाकर के ले ले तो हमारा आईडीएम बनेगा। ठीक है, देखो अगर नहीं बनता है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट स्विंग बनने के बाद इसको हम लोग क्या करेंगे, नीचे शिफ्ट करेंगे। देखो यहाँ पे मार्केट ने क्या करा, एक न्यू स्विंग का फॉर्मेशन कर दिया दोस्तों इस जगह पे। ठीक है, यहाँ पे स्विप करा है तो यहाँ पे देखो ऐसे क्लोज करा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके जस्ट सटे हुए देखेंगे कि हमारा वैलिड पुलबैक कहाँ पे है। अब देखो कुछ लोग वैलिड पुलबैक में फंस जाएंगे कि वैलिड पुलबैक क्या है, किस तरीके से मार्क किया जा रहा है। देखो यहाँ पे जब देखोगे ये वाला ग्रीन वाला कैंडल है ना, इसके लिक्विडिटी को, मतलब इसके हाई प्राइस को ये वाला कैंडल ले लिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो है यहाँ पे शिफ्ट करके यहाँ पे लाएंगे, इस आईडीएम पॉइंट को यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, इस जगह पे रखेंगे। अब देखो यहाँ पे अगर मार्केट जाकर इसको ले लेता है तो हमारा आईडीएम बनने वाला है। अब ध्यान देना, आप देख रहे हो कि मार्केट यहाँ पे आईडीएम बनाने में काफी वक्त लगा रहा है। मार्केट आईडीएम बना नहीं रहा है जल्दी, मार्केट में आपको आईडीएम मिल नहीं रहा है। अब देखो मार्केट यहाँ से जो है आईडीएम क्यों बनाया, इसके पीछे लॉजिक क्या है, यहीं से क्यों मार्केट रिजेक्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बार हम लोग 4 आवर्स में आते हैं दोस्तों। कीबोर्ड से आपको 4 आवर्स आपको टाइप करना है, विल जंप टू द 4 आवर्स के
टाइम फ्रेम। अब देखो यहाँ पे गौर करोगे तो 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे मार्केट जो है मल्टीपल टाइम रिजेक्शन लेता हुआ दिखाई दे रहा है, और रिजेक्शन लेने के बाद जो है अब आपके सामने कौन सा ऐसा एरिया है, कौन सा ऐसा लेवल है जहां से रिजेक्ट करता हुआ दिखाई दे सकता है। मैंने आपको क्या बोला था कि आपको जो है ना सबसे पहले आईडीएम फाइंड करनी है। आईडीएम फाइंड करने के बाद उसके ऊपर जो भी पीवाई पड़े हुए, जो भी लेवल्स पड़े हुए, उसको आपको मार्क करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो रीजन आपको समझ में आ रहा होगा कि मार्केट एक्चुअली में यहाँ से जो है क्यों ऊपर क्यों गया, क्योंकि यहाँ पे मार्केट जो है ना रिजेक्शन, और डेली के टाइम फ्रेम में देखोगे जाकर के तो वहां पे भी आपको ये चीजें क्लियर हो जाएगा। हम लोग एक बार मूव करते हैं डेली के टाइम फ्रेम में। देखो डेली के टाइम फ्रेम में जैसे ही मूव करोगे तो आपको जो है यहाँ पे आपको क्लियर होगा, पता चलेगा कि मार्केट एक्चुअली में यहीं से ऊपर क्यों गया है, यहीं से क्यों ऊपर जाने की कोशिश करा है। देखो यहाँ पे जब देखोगे तो आपको दिखाई देगा, ये सब चीजें मैंने अभी आपको बताया नहीं है। ये वाला जो है ना, ये वाला जो कैंडल है दोस्तों, इस जगह पे आपको देखो, मैं आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये इस जगह पे ये एक प्रकार की बेस कैंडल है। और लोअर टाइम फ्रेम में जाओगे ना, ये डोजी कैंडल है, आप लोअर टाइम फ्रेम में जाओगे तो यहाँ पे मार्केट पूरा रेंज में करता हुआ दिखाई देगा। इस जगह पे मार्केट ने लिक्विडिटी जनरेट करा हुआ था। मैं आपको चल के दिखाता हूं ताकि आपको ना एग्जैक्टली क्लियर हो जाए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। और यहाँ पे देखो इस जगह पे फ्राइडे है और इस जगह पे क्या है, मंडे है। यहाँ पे नीचे एक जो है वॉल्यूम इम्बैलेंस भी मार्केट ने क्रिएट करा होगा। इस जगह पे मार्केट ने वॉल्यूम इम्बैलेंस भी क्रिएट करा हुआ है। ये थोड़ी सी मुश्किलें आपको पड़ सकता है कि भाई क्या मार्क किया जा रहा है, कैसे मार्क किया जा रहा है। धीरे धीरे आपको सारी चीजें, ये देखो डोजी, ये जो ना इसको बोलते हैं एक्यूमुलेशन ब्लॉक। क्या बोलते हैं इसको? एक्यूमुलेशन ब्लॉक बोलते हैं, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम में जाओगे तो मार्केट क्या कर रहा है, ये डोजी कैंडल होता है। डोजी कैंडल क्या होता है? इनडिसीजन को रिप्रेजेंट करता है। इनडिसीजन मतलब क्या होता है कि मार्केट जो ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि ऊपर जाना है या फिर नीचे जाना, ऊपर जाना है या फिर नीचे जाना, ऊपर जाना है या नीचे जाना है। इसको बोलते हैं एक्यूमुलेशन ब्लॉक। ठीक है, अब यही वजह है कि मार्केट जो है, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी बिल्डअप हुआ था और मार्केट जो है लोअर टाइम फ्रेम में जाकर के अब जब देखोगे तो इस जगह पे आपको जो है पूरा रेंज करता हुआ दिखाई देगा, और मार्केट यहाँ पे आया और मार्केट यहाँ पे रेस्पेक्ट करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, 1 आवर के टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहे हैं। तो आपको जो है थोड़ा थोड़ा मैं आपको आपके जो है दिमाग में वो चीजें डालने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको आगे चल करके हेल्प मिले। अब देखो यहाँ पे मार्केट ने आईडीएम क्रिएट करा। अब आईडीएम क्रिएट करने के बाद जो है आपके सामने कौन कौन से ऐसे लेवल हैं जहां से आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मुझे सेल करना है। ठीक है, अब आप देखोगे, अभी मैंने ऑर्डर ब्लॉक भी आपको नहीं समझाया है तो थोड़ी सी आपको दिक्कत हो सकती है। देखो मार्केट क्या करेगा, मार्केट यहां से आपको दिखाई दे रहा है, मार्केट कहां से रिएक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। देखो यहां पे जब गौर करोगे मेरे भाई तो इस जगह पे आपको एफबीजी दिखाई दे रहा होगा। देख रहे हो मार्केट एग्जैक्टली इस एफबीजी को यहाँ पे टैप करता हूं, मार्केट यहाँ पे रिजेक्शन लेता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पे रिजेक्शन लेने के बाद फिर मार्केट नीचे की ओर जा रहा है, फिर यहाँ से क्यों आ रहा है ऊपर की ओर? क्योंकि ये कंप्लीटली टैब नहीं था, इसको बोलते हैं ब्रेकवे एफबीजी। मार्केट यहाँ पे पार्शियली टैप करा था, इसलिए मार्केट जो है नीचे की ओर गया। और ये वाला जो यहाँ पे आपको पीवाई दिखाई दे रहा है, ये वाला जो यहाँ पे इस जगह पे आपको दिखाई दे रहा होगा मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक, मार्केट यहाँ से जो है इसको रेस्पेक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर मार्केट ऊपर पुश करने की कोशिश करता है, और इस बार जो है इस एफबीजी पे जो बाकी बचा हुआ एफबीजी पड़ा हुआ था, मार्केट उसको यहाँ पे टैप करता है दोस्तों, इस जगह पे टैप करता है। देखो मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे टैप करता है। आई होप आपको चीजें क्लियर हो रहा होगा, थोड़ा थोड़ा आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, किस तरीके से चल रहा है, और इसीलिए आपको स्ट्रक्चर मैपिंग करना जरूरी है। अब यहाँ पे आपके दिमाग में भी आ रहा होगा क्वेश्चन कि भाई ये जो एफवीजी होता है क्या एक बार ही काम करता है या फिर मल्टीपल टाइम्स काम करता है? तो यहाँ पे आपको आंसर मिल गया होगा कि अगर मार्केट जो है एफवीजी को कंप्लीटली फिल नहीं करा है, पार्शियली फिल करा है, देन वैसे सिचुएशन में मार्केट उसको दोबारा रेस्पेक्ट करता हुआ दिखाई दे सकता है। अब सोचो आपने यहाँ पे शॉर्ट प्ला यहाँ पे जो है ना आपने सेल की प्लानिंग करा इस जगह पे। देखो यहाँ पे जब इस जगह पे जैसे ही आप देखोगे तो यहाँ पे ब्लैक वाला कैंडल दिया था, मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ फिर से। इस जगह पे देखो आप लोगों ने डबल कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ा होगा, तो उसमें से आपको जो है एक बियरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ाया जाता है। आई होप आपको पता होगा बियरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है। यहाँ पे देखो बियरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है, और यहाँ से आप शॉर्ट कर सकते थे, और इस कैंडल के जस्ट ऊपर आप एसएल रख सकते थे, और आप यहाँ पे शॉर्ट करके देखो ये पहला हर्डल से मार्केट का ये वाला मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जो है क्या करना है, टारगेट रखनी है, और आपको क्या करना है कैंडल के क्लोजिंग पे, आपको देखो कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना है और इसके जस्ट ऊपर आपको एसएल रखना है। इस तरीके से आप यहाँ पे टारगेट कर सकते थे। ठीक है, और आपके मार्केट जो है ना आपके टारगेट को डन भी करेगा। ठीक है, क्योंकि आप जो प्लानिंग कर रहे हो आप एक प्रॉपर तरीके से प्लानिंग कर रहे हो, आप मार्केट के डायरेक्शन में प्लानिंग कर रहे हो। यहाँ पे मार्केट ने क्या करा है, मार्केट देखो अब आपको एग्जैक्टली मैं बताऊं कि यहाँ पे मार्केट जो ना इसके नीचे यहाँ तक क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे देखो एक एफबीजी भी पड़ा हुआ था। लेकिन सबसे सेफली अगर आप एग्जिट करना चाहते हो, कभी कभी मार्केट क्या करता है आपको ट्रैप करने की कोशिश करता है, तो आपको जो है पहला वाला जो हर्डल्स मिलता है वहां तक आप टारगेट सेट कर सकते हो। और देखो मार्केट अब
यहाँ पे एक और क्या डाउट था कि मार्केट ने इस एफबीजी को कंप्लीटली भी फिल नहीं करा है, ये भी आपके लिए कंफ्यूजन से भरा हुआ चीजें था। मार्केट देखो दोबारा यहाँ पे आता है, अब जब दोबारा यहाँ पे आता है तो आप री इंटर यहाँ पे प्लानिंग कर सकते हो, और यहाँ तक जो है ना, यहाँ पे री इंटर जैसे ही करते हो, ये देखो यहाँ पे फिर से मार्केट ने बियरिश कैंडलस्टिक बनाया है, और यहाँ पे जो है इस वीक के आपको ऊपर ऐसा रखना है, और यहाँ पे आप इस बार मार्केट इसको तोड़ देगा, क्योंकि इसको ऑलरेडी इसको वीक कर दिया है, कमजोर कर दिया है इस बार यहाँ पे टैप करके। अब इस बार मार्केट क्या करेगा, इस जो ड्रॉन लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ा हुआ है, इस लिक्विडिटी पूल तक आप टारगेट कर सकते हो, यहाँ तक आप टारगेट कर सकते हो, मार्केट आपके टारगेट को डन करेगा। अब ये सारी चीजें कैसे पॉसिबल हो पा रहा है, ये सारी चीजें जो है स्ट्रक्चर मैपिंग के बेसिस पे पॉसिबल हो पा रहा है, अदरवाइज अगर आप स्ट्रक्चर मैपिंग नहीं करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। देखो मार्केट आपके ये ड्रॉन लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ा हुआ था, मार्केट ने इसको टैप करा, टारगेट डन करा। अब यहाँ पे डन करने के बाद देखो थोड़ा सा नीचे क्यों आ रहा है, थोड़ा सा नीचे क्यों आ रहा है, देखो यहाँ पे जो है आप देखोगे तो इस यहाँ पे पड़ा हुआ था, ठीक है, यहाँ पे पड़ा हुआ था, और देखो ये हम लोगों ने जो मार्कर कर रखा था, साथ ही साथ ये लेवल्स भी इसको सपोर्ट कर रहा है, और यहाँ पे देखो ये ड्रॉन लिक्विडिटी को डन करने के बाद मार्केट यहाँ पे ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। क्यों ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जो है ये हर्डल से और मार्केट को ऊपर पुश करने की कोशिश करेगा। दैट्स वाई आपको टारगेट जब भी मिलता है तो वहां पर जो है आप टारगेट या तो पार्शियली बुक कर लो या फिर जो है एसएल को ट्रेल कर लो, वरना होता क्या ना कि आपके प्रॉफिट में जाता हुआ प्रॉफिट आप बुक नहीं कर पाते और आपकी प्रॉफिट जो है ना लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ होगा। अभी देखो यहाँ पे मार्केट ने कैंडल इसके नीचे क्या कैंडल क्लोज करा या नहीं क्लोज करा, इसके नीचे कैंडल क्लोज करा, आप यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे क्लोजिंग दिखाई देगा। ऐसे आप इस कैंडल पर लॉन्ग प्रेस करोगे तो आपको दिखाई देगा क्लोजिंग प्राइस कितना दिखाई दे रहा है, क्लोजिंग प्राइस 4510, और इसका लो आपको यहाँ पे इस पे लॉन्ग प्रेस करोगे तो इसका लो आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे कैंडल ने क्लोज कर दिया है, ठीक है, यहाँ पे जब जूम इन करके देखोगे तो ये कैंडल ने क्लोज कर दिया है। अब क्लोज करने के बाद जो है आपका रिसेंट यहाँ पे आपका वैलिड पुल बैक कौन सी जगह पे है, यहाँ पे पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है आपको, ये जो है आपका रिसेंट वैलिड पुल बैक है। और यहाँ पे देखो इस जगह पे मार्केट ने क्या करा था, आईडीएम बनाया था, आईडीएम जैसे ही बनाया था तो यहाँ पे आपका बन जाता है दोस्तों लोअर लो, इस जगह पे आपका हो जाता है लोअर लो, ठीक है। अब यहाँ पे जो है इस बार लोअर लो को ब्रेक करता है तो यहाँ पे आपका बन जाता है ये लोअर हाई, ठीक है। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होगी, क्लियर हो रहा होगा। अब मार्केट ने यहाँ पे फिर से क्या करा, फिर से यहाँ पे आईडीएम बनाया, ये वाला जो है ना आपका आईडीएम पॉइंट है जहां मेरा माउस पॉइंटर है। अब देखो मार्केट यहाँ पे आईडीएम बनाने के बाद जो है, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे हुआ क्या कि मार्केट ने, क्योंकि देखो ये हायर टाइम फ्रेम के जो हम लोगों ने यहाँ पे जो पीवाई मार्कर कर रखा था ना, ये क्या कर रहा था, साथ में सपोर्ट कर रहा था। और इस बार मार्केट ने क्या करा है, ये जो हमारा लोअर, ये जो लोअर हाई यहाँ पे पड़ा हुआ था, मार्केट ने इस बार जो लोअर हाई को ब्रेक कर दिया दोस्तों। यहाँ पे मार्केट जो है टेम्पोररी, ठीक है, ऊपर की ओर जाने की कोशिश किया। अब देखो यहाँ पे मार्केट ऊपर की ओर गया। अब यहाँ पे आपका हो चुका है चौक, चौक मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर। चौक चौक क्या होता है मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ, हो सकता है बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा। मार्केट क्या कर रहा था, इस तरीके से लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, ऐसे आ रहा था। अब देखो मार्केट यहाँ पे आईडीएम बना, बिना आईडीएम का हम लोग कुछ भी स्विंग का नाम नहीं देंगे, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पे आईडीएम बनाया, आईडीएम बनाया तो हम लोग इसको लोअर लो नाम देंगे, फिर मार्केट इसको जब ब्रेक करेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसको लोअर हाई बोलेंगे। अब मार्केट जो है इस तरीके से यहाँ पे जाकर के इसको लोअर हाई को ब्रेक कर देता तो यहाँ पे आपका हो जाएगा चौक, ठीक है। इन द सेम वे मार्केट ने यहाँ पे चौक क्रिएट करा है, क्लियर है। अब ये भी जब आप स्ट्रक्चर मैपिंग करोगे तो ये भी हुआ कि ऊपर भी चौक कर दिया, फिर नीचे भी चौक कर दिया, क्योंकि आप हो 1 आवर के टाइम फ्रेम में, अगर आप इसको डेली के टाइम फ्रेम में करते हैं ना तो आपको चौक नहीं मिलता, लेकिन 1 आवर के टाइम फ्रेम में हो आपको यहाँ पे ये चीजें देखने को मिल सकता है, ठीक है। आपको इसके बारीकियां को समझना है, इसके जो माइनर माइनर पार्ट है ना उसको आपको समझना है। अब यहाँ पे देखो आपने इस जगह पे टारगेट यहाँ पे बुक करा, ठीक है। अब आप जब मार्केट चल रहा होता देखो तो आपको क्या करनी है, ये आईडीएम मार्केट ने यहाँ पे क्रिएट करा, तो आपके सामने जो है कौन कौन सा ऐसी एरिया है जहां से आप शॉर्ट की प्लानिंग करते हैं। देखो एक जो है एक ऑर्डर ब्लॉक्स यहाँ पे पड़ा हुआ है, हम वेट करते हैं कि मार्केट अगर यहाँ पे आकर के कोई बेयरिश सिग्नल देता तो हम सेल करेंगे, अदरवाइज सेल नहीं करने वाले, ठीक है। अब देखो मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, हमें क्या करना है, सेल तब करना है जब बियरिश कैंडल दिया। तो मुझे एक बात बताओ कि क्या आपको यहाँ पे कोई सेलिंग कैंडल दिखाई दे रहा है, यस और नो। आप बेवकूफ तो नहीं हो, आंख बंद करके आप ट्रेड तो नहीं कर रहे हो। आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है क्या मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन नीचे की ओर दे रहा है, मार्केट क्या सिग्नल दे रहा है नीचे जाने, जिस रफ्तार से जिस तेजी से ऊपर की ओर जा रहा है, इसका मतलब यह है कि लोअर हाई ना इसको ब्रेक करेगा। कि आपको बिहेवियर को समझना है, जब तक आप बिहेवियर को नहीं समझोगे ना तब तक आप फंसते रहोगे। आपको बिहेवियर को, मार्केट की बिहेवियर को, कैंडलस्टिक के बिहेवियर को आपको समझना है, क्योंकि ये जब तक नहीं समझोगे तब तक ना आप ट्रैप हो जाओगे, इस बात को भी ध्यान रखना, ठीक है। देखो मार्केट जिस रफ्तार से, यहाँ पे देखो रीसेट की बटन पे क्लिक करोगे इस जगह पे, तो आपको यहाँ पे जब आओगे तो आपको पता चलेगा कि मार्केट की जो ऊपर जाने की एंगल है ना दोस्तों, देखो यहाँ पे ट्रेंड लाइन एंगल मिलेगा आपको। इस जगह पे आओगे तो यहाँ पे आपको ट्रेंड लाइन एंगल, यहाँ पे देखो लगभग जो है भाई, लगभग सोचो कि 78
78 डिग्री, ऑलमोस्ट 80 डिग्री के हिसाब से यहाँ पे मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है। सोचो कि कितना इसके अंदर पावर है। यहाँ पे सबसे बड़ा ऑर्डर पंच करा गया है, यहाँ पे कोई छोटे मोटे रिटेलर्स नहीं है दोस्तों। तो जब इस रफ्तार से कैंडल ऊपर की ओर जा रहा है ना, तो याद रखना इसकी कोई रेस्पेक्ट नहीं करने वाला, इस पर आपको तोड़ देगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, वेट करना है, ऑब्जर्व करना है कि मार्केट किस तेजी से, जैसे होता है ना कि आप गाड़ी जो है ना स्पीड में दौड़ा रहे होते हो, जब गाड़ी की जो है स्पीड बहुत ज्यादा है और यहाँ पे छोटी मोटी जो है अगर चीजें होती है, सोचो दीवार होता है, छोटी सी दीवार है, छोटी सी बाउंड्री है एकदम पतली सी, और गाड़ी जब स्पीड में होता है तो बाउंड्री गिरा देता है भाई साहब, क्योंकि इसकी रफ्तार ज्यादा है। उसी तरीके से यहाँ पर रफ्तार ज्यादा है तो इसको तोड़ देगा, इसको रिस्पेक्ट नहीं करने वाला है। इस बिहेवियर को भी आपको समझना है, ठीक है। अब जब इसको तोड़ेगा तो कौन सा ऐसा एरिया है जहां से अपन रिवर्सल प्लानिंग कर सकते हैं। देखो मार्केट ने चौक कर दिया है, अब चौक कर दिया तो हम लोग आईडीएम नीचे को ढूंढेंगे, लेकिन साथ ही साथ आपको हायर टाइम फ्रेम में नजरें बनाए रखनी है कि कौन सा ऐसा जगह है, कौन सा ऐसा एरिया है जहां से मार्केट रिवर्सल दे सकता है। हम लोग आते हैं डेली के टाइम फ्रेम में। देखो जब डेली के टाइम फ्रेम में आओगे तो आपको यहां पे देखना है कि कोई ऐसा पीवाई तो नहीं पड़ा हुआ है जहां से मार्केट रिवर्सल ले सकता है, कोई ऐसा पीवाई तो नहीं पड़ा हुआ है जहां से मार्केट रिवर्सल ले सकता है। अब ढूंढने की कोशिश करो कि कौन सा ऐसा पीवाई है जहां से मार्केट, ये देखो ये जो है आपको एफबीजी पड़ा हुआ है दोस्तों, ये एफबीजी पड़ा हुआ था, और इस एफबीजी को मार्केट ने ऑलमोस्ट ये वाला जो है ना कैंडल, ये वाला जो कैंडल ने कंप्लीटली फिल कर दिया है। जब कंप्लीटली फिल करता ना, तो मैं आपको एक सीक्रेट चीजें बताता हूं, जब मार्केट कंप्लीटली फिल करता ना, तो वैसे सिचुएशन में आपको सतर्क रहना है, ठीक है। मार्केट फिर क्या करेगा, उसके ऊपर जो पीवाई पड़ा रहेगा, फिर मार्केट वहां पे जाने की कोशिश करेगा, और कहां पे, जो एक्सट्रीम लेवल पे पड़ा हुआ रहेगा। देखो यहां पे आप देखोगे इस जगह पे सबसे टॉप पे आपको यहां पे गौर करना है, सबसे टॉप पे ये दोनों क्या है, ये दोनों जो है आपको ग्रीन कैंडल है, ये दोनों ग्रीन कैंडल है, ठीक है। अब ये दोनों ग्रीन कैंडल है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, इसके ओपनिंग प्राइस पे यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन रखना है, इस जगह पे देख रहे हो आप, इस जगह पे, और मार्केट एग्जैक्टली इस लेवल पे यहाँ पे टैप करता है। सोचो एक पॉइंट न तो ऊपर जा रहा है, नहीं नीचे जा रहा है, नहीं ऊपर जा रहा है, नहीं नीचे जा रहा है। अब इस एरिया में आपके सामने कोई ऐसा लेवल्स ही नहीं पड़ा हुआ है, कोई ऐसा जगह ही नहीं पड़ा हुआ जहां से मार्केट रिजेक्ट करता हुआ दिखाई देगा। और साथ ही साथ इस एरिया पे आने के बाद जो है, यहाँ देखो मार्केट यहाँ पे कितना ऊपर की ओर विक छोड़ रहा है, और यहाँ पे मार्केट ने इसके भी लिक्विडिटी लिए हुए, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं थोड़ा थोड़ा आपके दिमाग में डालने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपकी आंखें खुले, ताकि आपकी हाई अटेंशन हो, ताकि मार्केट को ना आप ऑब्जर्व कर पाओ, ठीक है। अब हम लोग जो है यहाँ पे आते हैं स्ट्रक्चर मैपिंग पे, हम लोग थे यहाँ पे, ठीक है। देखो ओनर में आते हैं, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे सब ऊपर ऊपर पार हो जाएगा, इस बात को ध्यान रख लेना, ठीक है। क्योंकि जो मैं समझा रहा हूँ ना, इतना भी आसान नहीं है। अभी तो मैंने सिर्फ स्ट्रक्चर मैपिंग बताया, अभी मैंने इसके बारीकियां जो होता है ना, मैंने तो बताया ही नहीं, अभी तो आपकी शुरुआत हो रही है, इसलिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। हम लोग कहाँ पे थे, मार्केट ऑलमोस्ट जो है यहाँ पे लोअर हाई को ब्रेक कर दिया था, ठीक है, ब्रेक कर दिया था। जब ब्रेक किया यहाँ पे, तो आपको क्या करना है, मार्केट यहाँ पे चौक कर दिया है, तो यहाँ पे आपकी चौक हो जाएगा दोस्तों, इस जगह पे चौक हो जाएगा, ये चौक हो गया। अब चौक होने के बाद जो है मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, इस जगह पे देखो आईडीएम यहाँ पे क्या कर रहा है, एक स्विंग बनाया है। अब स्विंग बनाने के बाद अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोज करता है, तो हमारा ये जो है ना, ये हमको इसको जो है ना रिसेंट वैल्यू टू मानेंगे। अगर नहीं बनाता है तो कुछ और स्ट्रक्चर बनता है, तब हम उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे। अभी देखो मार्केट क्या कर रहा है, क्लोज कर दिया। अब जैसे ही इसके ऊपर क्लोज करा था, हमारा रिसेंट वैल्यू टू बैक कहाँ पे है, देखो। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये है, भाई ये रिसेंट वैल्यू टू बैक है। भाई आप गलत सोच रहे हो, ये जो है ना जितने भी कैंडल, तीनों कैंडल है यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये सब इसके अंदर है, इनसाइड बार है। तो क्या हम इसको लेंगे वैलिड बैक, नहीं लेंगे। तो वैसे सिचुएशन में किसको लेंगे, वैसे सिचुएशन में आपको लेना पड़ेगा इसको, दिखाई दे रहा है आपको, एक बार जूम इन करके देखो, ये ग्रीन वाला जो कैंडल है, ये ब्लैक वाले कैंडल की लिक्विडिटी को ले चुका है, तो हम यहाँ पे रखेंगे रिसेंट वैलिड बैक, ठीक है। यहाँ पे रिसेंट वैलिड पुलबैक यहाँ पे रखने वाले हैं। अब देखो आप यहाँ पे इंतजार कर रहे होगे कि भाई मार्केट यहाँ पे आएगा और आईडीएम को लेगा। अब यहाँ पे देखो इस जगह पे आपको दिखाई दे रहा होगा, इस जगह पे देखो यहाँ पे क्या हरकतें करने की कोशिश कर रहा है कैंडल, देखो इस जगह पे लिक्विडिटी स्वीप करा, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करा, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करा, और साथ ही साथ जो है इस जगह पे सीआरटी बनाया। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा सीआरटी क्या होता है, कंफ्यूज मत होना, मैं आपको बताऊंगा आगे। यहाँ पे देखो, अब आप ये मान के चलो भाई कि यहां से मार्केट आपको धीरे धीरे सिग्नल देना स्टार्ट कर दिया कि भाई अब रेडी हो जा, अब मैं यहां से रिवर्सल देने की प्लानिंग कर रहा हूं, ठीक है। अब देखो मार्केट क्या करा, ये जो मैंने आपको लाइन ड्रॉ करके रखा था दोस्तों, ठीक है, मार्केट क्या करता है, वहां से फॉल करना स्टार्ट करता है। और यहाँ पे देखो कि जो हमारा आईडीएम पॉइंट पड़ा हुआ था, अब यहाँ पे देखो ये जो है, आप यहाँ पे थोड़ा सा गौर करना ना, इस जगह पे, इस जगह पे
यहाँ पे जब आप देखेंगे, ये जो हम लोगों ने रिसेंट वैलिड पुलबैक मार करा था, मार्केट ने इसके ऊपर कैंडल क्लोज कर दिया, फिर मार्केट ने यहाँ पे क्या करा, इसके ऊपर कैंडल क्लोज कर दिया, इस जगह पे देख रहे हो आप, इसके ऊपर कैंडल क्लोज करा। तो हम लोग क्या करेंगे इस बार, रिसेंट वैलिड पुलबैक जो हम लोगों ने यहाँ पे मार करा था, क्योंकि हमारे पास न्यू स्विंग बन चुके, तो हम लोग ऊपर शिफ्ट करेंगे दोस्तों। तो आपका रिसेंट वैलिड पुलबैक ये होने वाला है। बहुत सारे लोगों को वैलिड पुलबैक में दिक्कत हो रही होगी, मैंने यूट्यूब पे लेक्चर डाला है वैलिड पुलबैक को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, आप देख लेना, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। देखो ये जो है ना पीछे वाला कैंडल की लो लिया है, इसलिए हम लोग इसको वैलिड पुलबैक इसको मानेंगे, ठीक है। देखो अब मार्केट क्या करे, अगर इसको ला करके ले लेता है तो हमारा आईडीएम बन जाएगा। देखो ले लिया, अब लेने के बाद से आपका ये आईडीएम बन रहा है। अब ये जो स्ट्रक्चर मैपिंग, ये जो गोल्ड की चार्ट है, आपको यहाँ पे पानी पिला देगा अगर सिर्फ स्ट्रक्चर मैपिंग के बेसिस पे ट्रेड करने की प्लानिंग करोगे तो। आपको यहाँ पे एडवांस नॉलेज की जरूरत है। मार्केट ने क्या करा, यहाँ पे आईडीएम बनाया दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे आईडीएम बनाया और आईडीएम आपने यहाँ पे मार करा। आईडीएम मार करने के बाद देखो फिर मार्केट क्या यहाँ पे तमाशा कर रहा है, इसको आप देखने की कोशिश करना, फिर आपको पता चलेगा। देखो मार्केट यहाँ पे आईडीएम बनाया और आईडीएम के नीचे जो यहाँ पे पीवाई आपको मिलेगा, इस पीवाई पे हो सकता है आप इस पीवाई पे, या फिर हो सकता है इस इंटायर कैंडल को आप ले लोगे। यहाँ से आप क्या सोचोगे, बाई करने के लिए सोचोगे कि चलो राजा भाई ने बताया था यहाँ पे जो है आईडीएम के नीचे जो पीवाई होता है वहां से मुझे बाई करना है। और यहाँ पे आप करोगे, एक जो है यहाँ पे आपको कैंडल भी दिया है एकदम बढ़िया बाइंग वाला, और आप यहाँ पे क्या करोगे, बाइंग करने की कोशिश करोगे, और मार्केट क्या करेगा, आपके डायरेक्शन में थोड़ा सा जाएगा और मार्केट फिर नीचे की ओर फॉल कर जाएगा दोस्तों। अब देखो यहाँ पे आपका एसएल हंट कर लिया, एसएल हंट करा, क्यों एसएल हंट करा, क्या वजह था, क्या आपने ढूंढने की कोशिश किया, क्या आपने पता करने की कोशिश किया। देखो सबसे पहले देखो कि मार्केट यहाँ पे क्या क्या कैसे रेस्पेक्ट कर रहा है, ऊपर उठा, इस ऑर्डर ब्लॉक रेस्पेक्ट भी करा। अब रेस्पेक्ट करने के बाद देखो इस जगह पे आपको हर्डल्स दिखाई दे रहे होंगे, मार्केट ने इसको नीचे पुश करने की कोशिश किया, क्या किया, नीचे पुश करने की कोशिश किया। जो आपको यहाँ पे एफबीजी दिखाई दे रहा है, नीचे पुश करा, इस एफबीजी का जितना ताकत था नीचे पुश करा। अब इसके बाद जो फिर से मार्केट ओबी पे जाता है, ये आप यहाँ पे देखो इस जगह पे जो है, क्योंकि जब एफबीजी यहाँ पे टैप था तो इस मार्केट जो है ना फिर ओबी पे जाता है, इस ओबी पे जो है फिर ये ओबी क्या करता है, नीचे पुश करने की कोशिश करता है, फिर मार्केट नीचे जाता है, नीचे जाता है। अब देखो आप लॉजिक समझना कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस लिए हो रहा है, इसके पीछे वजह क्या। अब यहाँ पे देखो इस जगह पे देखोगे, थोड़ा सा मैं आपको हटाता हूँ, इस जगह पे थोड़ा सा मैं चार्ट आपको क्लियर करता हूँ। देखो इस जगह पे देखोगे तो आपको पता चलेगा, इस जगह पे ये आपको दिखाई दे रहा है विक, ये आपको इस विक को मार करना है, ये जो है ना इस विक को मार करना है। अब ये क्या किया, ये विक आया और ये विक ऐसे ऊपर उछाला कि मार्केट फिर जाकर के जो हम लोगों ने जहां से डेली का जो हम लोग डेली के टाइम फ्रेम में यहाँ पे जो मार्क किए हुए थे, मार्केट एग्जैक्टली उस एरिया पे जाता है और यहाँ से फॉलिंग करना स्टार्ट करता है। अब ये जो मैं आपको चीजें बता रहा हूँ ना, ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये स्ट्रक्चर मैपिंग तक ही सीमित नहीं है, ये बहुत ऊपर चला गया और हो सकता है आपके दिमाग से भी ऊपर ऊपर जा रहा होगा, लेकिन आराम से देखो। मुझे भी एसएमसी एक बार में समझ में नहीं आया था, तो आपको कैसे समझ में आ जाएगा। आईडीएम लोगों को ना एक एक साल हो जाता है, आईडीएम नहीं फाइंड कर पाते हैं, वैलिड पुलबैक नहीं फाइंड कर पाते, थोड़ा सा वक्त लगेगा, बिल्कुल परेशान मत होना, लेकिन परेशान मत होना, ठीक है, प्रैक्टिस करते रहना, एक दिन आप जीत जाओगे। देखो अब मार्केट क्या करता है, यहाँ पे जो आप हायर टाइम फ्रेम में आपने पीवाई मार्कर रखा था, अब 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखो, यहाँ पे आप देखोगे तो मार्केट ने पीछे वाला कैंडल का लिक्विडिटी लिया, साथ ही साथ जो है बाई साइड का लिक्विडिटी लिया, इसको बोलते हैं बाई साइड का लिक्विडिटी। ये जो भी मैं वर्ड बोल रहा हूँ इसको आप डायरी में नोट करते रहना, एक एक वर्ड ना आपको आगे यूज आने वाला है, ये इसको बोलते हैं बाई साइड लिक्विडिटी। बाई साइड लिक्विडिटी लिया, मार्केट ने पीछे वाले कैंडल को लिया और यहाँ पे बियरिश एंगल्फिंग कैंडल दिखाई दे रहा है। आपने डबल कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ा होगा, ये बियरिश एंगल्फिंग कैंडल है, मैंने पीछे वाला कैंडल को एंगल्फ कर लिया है। अब देखो यहां से आप क्या कर सकते हो, शॉर्ट की प्लानिंग कर सकते हो। शॉर्ट की प्लानिंग कैसे, यहां से किस तरीके से, डेली के टाइम फ्रेम से, हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से सारी चीजें प्लानिंग हो रही है। यहाँ पे तो मार्केट ने चौक कर दिया था, अब चौक कर दिया था तो चौक करने के बाद जो है आपको तो बाइंग में जाना चाहिए था, तो फिर यहाँ से आप सेल में क्यों जा रहे हो, यहाँ से सेल में क्यों जा रहे हो। चलो यहाँ पे मार्केट ने चौक करा था, चौक करने का मतलब ये होगा कि मार्केट की डायरेक्शन बदल चुका है। अब जब मार्केट यहाँ पे देखो आईडीएम के बाद जो है मार्केट इसके नीचे आता है और अभी जो है इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं करा था मार्केट। देखो यहाँ पे देखो इस जगह पे मार्केट ने चौक करा था, मार्केट यहाँ पे मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक पे आया, आप एक एंट्री यहाँ से प्लान कर सकते थे। ये स्ट्रक्चर मैपिंग के हिसाब से एक एंट्री आप यहाँ से उठा सकते थे, वो आपकी एसएल जो है इसके जस्ट नीचे होता और आप टारगेट जो है इस स्विंग तक आप यहाँ रख सकते थे। ये बॉस पॉइंट है ना, जो मैंने बीएसएल लिखा है, ये बॉस पॉइंट है और आपके टारगेट यहाँ पे हिट करेंगे, नो डाउट आपके टारगेट हिट करेंगे। ठीक है, टारगेट हिट करने के बाद अब देखो, अब आपके टारगेट हिट कर गए, अब ये सोचोगे कि मार्केट यहाँ पे ये आईडीएम बना इस जगह पे, आईडीएम बना मार्केट यहाँ पे ये वाला आपको दिखाई दे रहा है, ये आईडीएम बना इस जगह पे, या फिर
आप क्या करोगे कि आईडीएम के बाद जो है ना यहाँ पे नीचे पीवाई फाइंड करोगे, जहां से मार्केट ऊपर की उठ जाएगा, लेकिन आपने हायर टाइम फ्रेम में नजर नहीं डाला और उसका नुकसान, उसका हर जाना आपको बहुत महंगा पड़ गया। ठीक है, हो सकता है आप यहाँ पे पीवाई मार करोगे, इस जगह पे आप पीवाई मार करोगे, मार्केट यहाँ पे आएगा तो हम बाई में जाएंगे, और हुआ क्या कि मार्केट यहाँ पे आता है, ठीक है, और आपके एसएल को, ठीक है, यहाँ पे देखो स्विप क्या, स्विप करने के बाद थोड़ा सा ऊपर की ओर जाता है, फिर मार्केट क्या करता है, अल्टीमेटली आपके एसएल को लेकर के नीचे की ओर चला जाता है। मतलब मार्केट के यहाँ पे डायरेक्शन ओवरऑल चेंज कर दिया, मार्केट यहाँ पे देखो पूरा रेंज बना दिया और अल्टीमेटली मार्केट नीचे की ओर गिर गया, क्योंकि आपने हायर टाइम फ्रेम में, क्योंकि देखो जिस भी टाइम फ्रेम में आप एनालिसिस कर रहे हो उसके ऊपर वाला टाइम फ्रेम, जैसे मान के चलो हम लोग क्या कर रहे हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में एनालिसिस कर रहे हैं, तो उसके ऊपर वाला टाइम फ्रेम उसका क्या होता है, बॉस होता है, उसका बाप होता है। 1 आवर का बाप कौन है, 4 आवर, 4 आवर का बाप कौन है, डेली, डेली का बाप कौन है, वीकली, वीकली का बाप कौन है, मंथली। तो आपको नजर ऊपर बनाए रखना है, ठीक है, क्योंकि सारा जो डायरेक्शन होता है, सारा जो चीजें घट रही होती है ऊपर वाले टाइम फ्रेम के हिसाब से घट रही होती है। क्लियर है? अब देखो यहां से आपने ये एंट्री लिया, ये एंट्री आपकी काफी सक्सेस गया दोस्तों, लेकिन अगर आप हायर टाइम फ्रेम में नहीं नजर डाले होते तो आपका यहां से आप अगर एंट्री लिए होते इस जगह से तो आपका लग जाता है एसएल। देखो इस जगह से आप यहाँ पे एंट्री लिए होते, थोड़ा थोड़ा सा आपको मार्केट ना एकदम आपको दिल को सुकून देता कि चलो 50% के आसपास टारगेट डन करा, लेकिन अल्टीमेटली मार्केट आपके एसएल को हंट कर लिया, क्योंकि आपने हायर टाइम फ्रेम को यहाँ पे नजरअंदाज करा, इग्नोर करा है।